नमस्कार। नमस्कार। आज की कहानी की हेडलाइन है, जीवन में दूसरों से शिकायत करने से बेहतर है अपने आप को बदल डालिए, क्योंकि सारी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा अपने पाँव में चप्पल पहन लीजिए। आज की कहानी छोटी है मगर काफ़ी अच्छा संदेश दे रही है, ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक मिडिल क्लास फैमिली की। जो व्यक्ति था, छोटा परिवार था, एक व्यक्ति, उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे, एक लड़का और लड़की। और वो जो व्यक्ति था प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उनके घर का फैमिली का सपना था कि हम लोग कार लें। बच्चे आए दिन अपने पापा को कहते थे, पापा कार कब लेंगे, हम कब लेंगे। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि बच्चे इतना जिद कर रहे हैं तो आप किसी से थोड़ा कर्जा लेके या उधार लेके कार ले क्यों नहीं लेते। तो उन्होंने कहा कि मैं कार लूँगा मगर अपने दम पर लूँगा, किसी से कर्जा लेके नहीं लूँगा। उन्होंने थोड़ा थोड़ा सेविंग जमा किया और काफ़ी एफर्ट लगाने के बाद कुछ ही महीनों में उन्होंने डाउन पेमेंट जितना उन्होंने जमा कर लिया। और उस दिन फैमिली को सरप्राइज दिया कि चलो आज हम लोग कार लेने जाएंगे। शाम का समय था, पूरी फैमिली गई कार लेने। वहाँ कार चॉइस की, बच्चों का कलर जो चॉइस का था वो कलर पसंद करके लिया गया। पूरी कागज कार्रवाई हुई, पूरी फॉर्मेलिटी दे दी गई। उसके बाद उनको चाबी मिली और उन्हें परंपरा थी उनके फैमिली में कि जो भी अगर नई चीज़ लेते हैं तो पहले मंदिर में पूजा पाठ करवाएंगे, उसके बाद ले जाएंगे। तो शाम को चारों जने फैमिली कार में बैठे खुशी खुशी निकले। मौसम बहुत ख़राब चल रहा था, आंधी तूफान चल रहा था। इससे इन्होंने आगे जाके एक चौराहे पर रुके, क्योंकि सामने लाल बत्ती थी, रुकना था। और एक अचानक आंधी जोरदार आई, इनके कार के ऊपर आके बड़ा सा पेड़ आके गिर पड़ा। सारे लोग घबरा गए, आजू बाजू दौड़ के आए। उन्होंने चारों को सुरक्षित निकाल लिया गया, मगर कार पूरी तहस नहस हो गई थी, पूरी दब गई थी। लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, क्या मनुष्य समय में कार लाया, पूरी नई कार पूरी खराब हो गई। और चारों को थोड़ी सी खरोच आई थी, हॉस्पिटल भेज के उनको दवाई दे के घर भेजा गया। और बच्चे लोग सोच रहे थे कि अब पापा तो कार को बेच देंगे, और उनकी पत्नी भी सोच रही थी कि मनुष्य कार को रख के क्या करेंगे। मगर जो वो व्यक्ति था, उन्होंने कहा मैं कार को बेचूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास इंश्योरेंस है, पूरे कागज है, मैं इसे कंपनी में दूंगा, फिर से बनवाऊंगा, फिर से रिपेयर कराऊंगा। और उन्होंने कंपनी में कार दी, फिर से रिपेयर हुई, फिर से कार बन गई। और अपनी फैमिली को कहा चलो फिर आज कार ले आएंगे। फैमिली गई तो सही, कार में बैठे घबरा रहे थे, न जाने क्या होगा। वो सीधा कार को लेकर मंदिर पहुंच गए आराम से, और वहां से पूजा पाठ करवा के घर अपनी कॉलोनी में पहुंचे। कॉलोनी में जैसे ही पहुंचे तो कई लोग वहाँ खड़े थे, तो इन्होंने प्रसाद दिया, लोग मीठा मुँह करो, कार आ गई है। तो एक व्यक्ति ने कहा, भाई साहब एक बात कहूँ। बोला कहिए। बोले आपको ना कार बेच देना था, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ उसके बावजूद आपने कार रखा। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, ध्यान सुनिएगा, वही इसी कहानी का सार है। बोले भाई साहब, जिस कार ने मेरा और मेरे परिवार की रक्षा की, उसे मैं कैसे बेच देता। जिस कार ने इतनी विपदा हमारे ऊपर आई, उस कार ने हमें बचाया, उसे कैसे बेच सकता। जिस कार ने मेरी फैमिली को बचाया, उसे मैं जीवन भर नहीं बेचूंगा। छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है, सारा खेल नजरिए का है। अगर आप सोच रहे हो मनुष्य हो रहा है, खराब हो रहा है, तो खराब होते ही जाएगा। अगर आप सोचोगे तो ये सब ऊपर ईश्वर का प्लान है, और हो सकता है इसमें हमारा ही फायदा हो, आगे चल के ठीक कर देंगे। तो आपको आशा की किरण नजर आएगी और अपने आप को पॉजिटिव महसूस करोगे, और आसपास भी पॉजिटिव माहौल रहेगा। एक छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए,
खुश रहिए, मस्त रहिए। और अगले हफ्ते की कहानी है, भगवान मंदिर में नहीं इंसान के हृदय में रहता है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। अगले शनिवार को मिलेंगे।